हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है ये। एक इंटीग्रल है आपके पास, हालांकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वो डायरेक्ट रिजल्ट भी हम लोग लिखेंगे बिकॉज आपको दिख रहा होगा कि इन जनरल यहाँ पे ई रेस्ट और माइनस अल्फा एक साइन बीटा लिखा हुआ है, तो इससे आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी मिल सकता है, वो भी हम लोग देख लेंगे क्या है। इसका इंटीग्रल आज हम निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से पूछा गया था, तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। व्हाइट बोर्ड पे ले लिया मैंने ये क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन में इसका बीटा का जो है कोई रोल नहीं है, सारा कुछ गामा का ही है, लेकिन बीटा एंड गामा आपको पता है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और इस इंटीग्रल का डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को अभी दिख रहा है, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसको आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, अब आओ फिर शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या फिर कह लो कि हम इस पोर्शन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होगा इसका प्रूफ, है ना। हमारे पास इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी इन जनरल ई रेज टू द गामा फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है, दैट इज अल्फा एक्स एक्स रेज टू द पावर एम माइनस वन डी एक्स, दैट इज नथिंग बट गामा एम अपॉन, ये सब आपको पता ही है, अल्फा रेज टू द पावर एम। ओके, ये इन जनरल होता है, इसका भी प्रूफ हमने किया हुआ है। अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप यहाँ पे आएगा आपको वीडियो का लिंक, वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा वो। तो इसका इसका प्रूफ हमने लास्ट वीडियोस में किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट पता है। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट से मुझे जो हमारा ये रिजल्ट है ये लाना है। ठीक है, तो क्या मैं साइन बीटा एक्स को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल लिख सकता हूँ क्या? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ई रेस्ट पर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो इसमें देखो साइन थीटा आया है, तो साइन थीटा क्या है, ई रेस्ट पर आयोटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट है। मीन्स मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस्ट पर आयोटा थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो लेट मी इम्प्लीमेंट दिस हियर। ओके, यहाँ पे मैं जो हमारा इंटीग्रल है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा एक्स एक्स रेस टू द पावर एम माइनस वन साइन बीटा एक्स, यही है ना। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इस साइन बीटा एक्स को क्या लेता हूँ अब, साइन थीटा लिखा था, साइन बीटा अगर आ जाएगा यहाँ पे बीटा, तो दैट विल बी बीटा एक्स। ओके, बीटा थीटा, तो इसको मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ थीटा क्या है, यहाँ पर एक्स है, तो करस्पॉन्डिंगली चेंज आ जाएगा इसमें, ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस alpha x x raised to the power m minus 1, and this I can write imaginary part of e raised to the power alpha iota, क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन क्या है यहाँ पे, बीटा है ना, बीटा एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ई रेस्ट टू पावर आयोटा बीटा एक्स इज नथिंग बट कॉस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स। तो आयोटा साइन बीटा एक्स ही लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन बीटा ही चाहिए मुझे, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस्ट टू द पावर आयोटा बीटा एक्स इज नथिंग बट साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो इस साइन बीटा एक्स की प्लेस पे मैंने इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस्ट टू द पावर आयोटा बीटा एक्स लिख दिया। यस, तो इसमें बाकी के जो इंटीग्रेंट हैं वो आपके पास रियल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी ऑफ दिस टर्म इफ आई कंसीडर। ओके, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा एक्स एक्स रेस टू द पावर एम माइनस वन ई रेस टू पावर आयोटा बीटा एक्स। ठीक है, एंड देन डी एक्स ऑब्वियसली। ठीक, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ज़रा ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे इसको। क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं ना, इन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट ऑफ माइनस, यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल है टर्म है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो विल हैव एक साथ ले लेते हैं, तो दैट विल बी अल्फा माइनस बीटा एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है,
एंड आयोटा, सॉरी आयोटा एंड एक्स आपके पास कॉमन आ जाएगा। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इन दोनों को कंबाइन करके। हाँ ठीक है। सो एक्स रेज टू द पावर माइनस m-1 dx। सो अभी जस्ट मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको बताया था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यू कैन कंपेयर दिस विद दिस वन। ठीक है, इसके साथ आप इसको कंपेयर करो इस फॉर्मूले के साथ जिसका हम प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली गामा एम। ठीक है, गामा एम अपॉन, ठीक है, गामा एम अपॉन क्या आएगा, दैट विल बी दिस अल्फा। उसमें अल्फा रेस टू एम था ना, यहाँ पर अल्फा की प्लेस पे क्या है, अल्फा माइनस बीटा आई रेस टू द पावर एम। यही आएगा आई गेस। एक बार फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स एक्स रेस टू द पावर m-1 dx है। तो जो यहाँ पे m है इसी का यहाँ पे गामा बन रहा है, और एक्सपोनेंशियल में x का जो कोएफिशिएंट है माइनस x का कोएफिशिएंट दैट इज अल्फा, उसी अल्फा को मैंने यहाँ कंसीडर किया है और रेज टू द पावर m। यही चीज मैंने यहाँ फॉलो की है। इस समय इस केस में अगर आप देखोगे m तो वही है, लेकिन अल्फा जो है अल्फा माइनस बीटा आई है। तो मैंने अल्फा माइनस बीटा आई रेज टू द पावर m यहाँ पे लिख दिया डेनोमिनेटर में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे लिखा मैंने। ठीक है, अब इसका अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट निकालना है सो दैट विल बी ए बिट डिफिकल्ट बिकॉज रेज टू द पावर m है यहाँ पे, और डेनोमिनेटर में आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट वाला मतलब i जो है आउटा इज देयर। तो इन सच केस व्हाट वी कैन डू, वी विल डू सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक अल्फा को हम ले लेते हैं, सपोज पोलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं इसको, दैट विल बी आर कॉस थीटा, एंड बीटा को हम ले लेते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, इससे होगा क्या, क्योंकि आपको पता है आर कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर m है, दैट इज इक्वलेंट टू कॉस m थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, साइन m थीटा ये इसके इक्विवेलेंट होता है। इससे हमारा जो रेज टू द पावर जो टर्म है दैट कैन बी इजीली रिटन, उसको हम आसानी से लिख सकते हैं और ये हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट, इन दैट केस दैट्स व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड हियर। ठीक है, अब जरा इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा एम अपॉन अल्फा की प्लेस पे आपको रखना है आर कॉस थीटा। ठीक है, माइनस बीटा की प्लेस पे आर साइन थीटा रेज टू द पावर m। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा m अपॉन आर तो कॉमन ले लेते हैं तो आर रेज टू m बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर m। तो जो यहाँ पे यूज किया है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस यहाँ पर प्लस की प्लेस पे क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। नाउ आई कैन यूज दिस वन। ओके, सो लेट्स यूज, then we'll have imaginary part of gamma m upon r raised to the power m cos m theta minus iota sin m theta. Okay, again the complex quantity is in the denominator। अब क्या करेंगे, यूजुअल जो प्रोसेस होता है इसको रैशनलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें गामा m cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करना पड़ेगा, सो दैट इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा से, तो आपके पास बन जाएगा cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, जो कि आपको पता है क्या होता है। ठीक है, m थीटा cos स्क्वायर m थीटा दैट इज नथिंग बट 1। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ गामा m cos m theta plus I sin m theta upon r raised to the power n because this quantity becomes 1, है ना। हो गया आपका ये प्रूफ। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बताओ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे हमने स्टार्टिंग में
इमेजनरी को बाहर ले लिया था, इस समय इसको ले लेंगे। इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, साइन एम थीटा। ठीक है, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस अगर आए हैं तो आप आई थिंक आप कर लोगे। जैसे क्वेश्चन है 0 to infinity e raised to the power minus 3x, ओके। और नाउ यू सी हियर r क्या होगा, जरा देखो तो ध्यान से। वो मैंने शायद यहाँ से रिमूव कर दिया। अल्फा हमने कंसीडर किया था r साइन थीटा, ओके, एंड बीटा कंसीडर किया था r cos थीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर, एंड दिस r इज व्हाट, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, सो r रेज टू द पावर m है यहाँ पे, यू सी यहाँ पे r रेज टू द पावर m नहीं, सॉरी यहाँ पर m आना चाहिए। So r raised to the power m means what? R raised to the power m is nothing but alpha square plus beta square raised to the power m, okay, by 2. ठीक है, because r is under the square root of x alpha square plus beta square। तो ये हमारा जो प्रूफ था यहाँ पे, ये हमारा प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन अगर मैं बोल रहा था, क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, जैसे कि ई रेस्ट, ये क्वेश्चन आप बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ई रेस्ट ऑफ माइनस 3 अल्फा एक्स रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 साइन 2 माइनस 1 नहीं 3 लिख लो इसको यार 3 लिख लेते ताकि वो 2 बन जाए। ठीक है, तो कुछ भी जस्ट क्वेश्चन है ऐसे बना सकते हैं हम लोग। साइन मान लो मैं लिख रहा हूँ 2 थीटा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।